जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आपके सामने ये वीडियो आया है, महाकाल हैज़ chosen यू। आज हम बात करेंगे शनि अमावस्या, शनि गोचार और सूर्य ग्रह, जो एक दुर्लभ अवसर है। एक साथ संजोग हो रही है, संयोग बन रही है, जहाँ पे शनि 2.5 साल में एक बार जो अपनी राशि बदलते हैं, वो अब अपने राशि बदलेंगे भी, वो भी शनिवार के दिन, वो भी अमावस्या के दिन। ये कैसे रहने वाला है आपके आने वाले 2.5 साल, आपके आने वाले 7.5 साल। ओके, तो एक जनरल मैसेजेस है, बेसिक नॉलेज है, ये टैरो रीडिंग तो नहीं है, एक साइकिक मैसेज है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है। मैं वीडियो शुरू करूंगी माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली। शनि अमावस्या क्या है? बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे डरावने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में मैसेजेस, वीडियोस शनि गोचार कर रहे हैं, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि पाइसिस में आ रहे हैं, शनि की 7.5 लगेगी, डैया लगेगी, अष्टम भाव में बैठेंगे, अर्धराष्टम भाव में बैठेंगे, अब ये होगा, अब होगा। हे भगवान, शनि मेरे राशि में आ गए, हे भगवान थैंक यू सो मच, शनि मेरे राशि से जा रहे हैं। होल्ड ऑन, इतना ओवरथिंक करने की, इतनी ओवर एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझसे काफ़ी समय से जुड़े हैं उन्हें पता है कि 9 ग्रहों में सबसे मेरा फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट, मेरे राशि के गुरु भी हैं, वो हैं शनि महाराज, राइट। और यकीनन, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा, एक आत्मा कभी किसी बच्चे के शरीर पे जन्म लेती है तो वो अपने साथ अपने पूर्व जन्म की कर्माओं की एक झोली भर लाती हैं, और एक और झोली लाती हैं जिसमें वो इस जन्म में जो भी पुण्य कमा रही है, पाप कमा रही है, उसके हिसाब किताब रख रही हैं। यानी जो प्रारब्ध आपकी बन रही हैं वो तो है ही हैं, जो 60%, 60% ऑफ योर लाइफ विल बी डिटर्न बाय द योर पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। जिसके चलते ही आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस रहते हैं, जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन उसी प्लानिटरी पोजीशन रहे, भले ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी से आपकी बर्थ हुई हो, आपकी सिजेरियन से हुई हो, आप प्री मेच्योर बने हो, आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर होके 9 9.5 महीने पार होके भी बैठ के फिर अपने मनमानी करके मम्मी को तकलीफ दे के आए हो, जो भी मनमानी हो आपकी, राइट, जो भी आपकी किस्मत रही है, जो कुंडली आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनी है, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से बनी है, जो नाम आपको मिला है, सब कुछ आपके पास्ट लाइफ कर्मा पे डिपेंड करता है। अब रही बात आपके इस जन्म की कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, ये है आपकी अभी के अच्छे बुरे कर्म, जो आपकी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि आप चाहो तो अच्छे कर्म करो, आप चाहो तो बुरे कर्म करो, आप चाहो किसी के लिए अच्छा करो, आप चाहो किसी के लिए बुरा करो। ये आपके फ्री विल पे है। आपके पास उस कॉन्शियसनेस, वो माइंडफुलनेस, वो अवेयरनेस दे रखा है ईश्वर ने, जिससे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एंड एक्शन ले सकते हो। तो ये आपके फ्री विल है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर्म इकट्ठे कर रहे हो, कैसे फल आप दे रहे हो। और शनि महाराज, शनीश्वर एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किया तो अच्छे कर्म के फल देंगे, या आपने बुरे कर्म किए बुरे कर्म के फल देंगे। वो न्याय प्रिय है, वो अन्याय नहीं करते। आपने जो बोया वो आप काटोगे ही काटोगे। अगर आप कांटेदार पौधे लगाए तो कांटे से चुभेगी, अगर आप बहुत अच्छे फलदायक पौधे लगाए तो फल मिलेंगे। शनि महाराज वो हैं जो आपके कर्म के फल आपको देकर रहेंगे, ठीक है। तो इस बार जो मार्च 29 आने वाले 2 दिन में, आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मार्च 27 को, राइट। तो मार्च 29 की एनर्जी क्या है और उस दिन आप क्या क्या रिचुअल कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। पर शनि जो है बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न के जो रिंग होते हैं ना, आप अगर आपने देखा है, आपको समझ है, तो सैटर्न की एक रिंग होती है और वो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। हर एक राशि में, यानी 12 राशि में 2.5 साल वो रहकर गुजर रहे होते हैं। एवरी सिंगल राशि में, यानी 12 के 12 राशि में अगर वो 2.5 साल बैठते हैं तो उनकी टोटल ट्रांजिट की टाइम, एक पूरा गोला जो वो काट कर आ रहे हैं सूरज के परे, तो 30 साल लेते हैं।
शनि महाराज जो एक पूरी सर्कल चक्कर अगर सूरज की काटते हैं, इस पूरी साइकिल को काटते हैं तो 30 साल लगते हैं। 12 राशि 2.5 साल एक राशि में काटते हुए 30 साल लगाते हैं एक पूरी साल यानी होती है, राइट। तो ऐसे में हम देखते हैं ये शनिवार के दिन ही इस बार अमावस्या पड़ रही है, शनि अमावस्या। उसी दिन सोलार एक्लिप्स भी पड़ रही है और उसी दिन शनि गोचार भी कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि से पाइसिस यानी मीन राशि पे। और ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। जितने भी लोगों ने जो कुछ भी कहा है डिलीट, कट, कैंसिल। अगर आपने डर रखा है, बहुत ज़्यादा फियरफुल होकर आप परेशान हो बैठे हो, ये भगवान अब क्या होने वाला है, तो कट, क्लियर, कैंसिल। शनि महाराज आपके अपने अच्छे कर्मों के फल भर भर के, झोली भर के देने आ रहे हैं। एक सेइंग है तमिल में, बहुत हमेशा कहते हैं तमिल में, शनि कोड़तार यवर तड़पार, राइट। इन द सेंस जब शनि महाराज देने पे आ गए ना, रोकने वाले कोई होते नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है उनके सामने बोले और उन्हें रोके, क्योंकि वो प्रॉपर हिसाब किताब करके, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपके कर्म के फल आपको देते होते हैं। तो किसी के पास कोई बोल ही नहीं होती कि उनके सामने कोई बोल पाए कि आप ऐसे कैसे दे सकते हो, क्योंकि शनि महाराज को खुश करना बहुत आसान है। बस अच्छे कर्म करो, जो भी पुअर पीपल है उनकी हेल्प करो, लोगों के हित में काम करो, खुद के हित में काम करो, हर किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, इज्जत दो, सबके मन मुताबिक उनको खुश करने की कोशिश करो। इसके मतलब ये नहीं कि उनके जो भी टैंट्रम्स है उसे उठाओ, नो, डोंट बी अ आइसक्रीम सेलर बट बी अ ट्रू ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो माइंडफुल हो, जो अवेयर हो कि अपने जीवन कितने इंपॉर्टेंट है उतने हर किसी के जीवन हो। अगर इस कॉन्शियसनेस पे रहकर आप अपने आप में काम करते हैं तो शनि महाराज से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको कोई दे ही नहीं सकता। लिख कर ले लो, मेरे साथ हुआ है, राइट। तो शनि महाराज आपको टेस्ट बराबर देंगे, आपके जो भी काम आप करने वाले हो उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, उसमें सिचुएशन टफ करेंगे। सपोज समझो आपने कोई एग्जाम लिखने गया और बहुत टफ वाली क्वेश्चन पेपर आ गई, पर उसी में तो आपकी क्षमता समझ में आएगी ना कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, आपकी काबिलियत क्या है। तो ये आपकी काबिलियत को भी टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको गिफ्ट देकर रहेंगे, ठीक है। आपने सोचा होगा शनि महाराज की बातें हो रही हैं, आप महाकाल की फोटो क्यों लगा रखे हो, महाकाल की वीडियो क्यों है। महाकाल ने 9 ग्रहों में शनि को ही ये वरदान दिया था कि उनके नाम के साथ ईश्वर के नाम जोड़ा जाए, शनि ईश्वर। और जो महाकाल के हाथ ताम लिया हो, जो महादेव के हाथ ताम लिया हो, उनके तो कोई भी ग्रह उनके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 के 9 ग्रह, पूरी सृष्टि, पूरी अंड ब्रह्मांड महादेव के हैं, वो कालों के काल हैं, है ना। तो उनके शरणागति में जो आ गए हों, उनके तो ये शनि, ये गोचार, ये राहु, ये केतु, ये वीनस कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो शनि अमावस्या शनिवार के दिन आ रही है और इस साल का यानी 2025 का पहला शनि अमावस्या है ये। और इस दिन शनि एक्वेरियस से पाइसिस में ट्रांसिट हो रहे हैं। मकर राशि के 7.5 खत्म हो रही है, कुंभ राशि की आखिरी 2.5 साल, मीन राशि की बीच वाली सेकेंड 2.5 साल, और एरीज मेष राशि की 7.5 की पहला 2.5 साल। ओके, और जब ये शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 6 महीने से पहले वो आने के संकेत दे देते हैं। अगर वो आपके लाइफ में जो भी इम्पैक्ट दे रहे हैं 6 महीने से आपको वो इम्पैक्ट दिख रही होगी। अगर आपके 6 महीने से आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ब्लिसफुल, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो समझ के चलो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शर्तें आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो। अगर पिछले 6 महीने से आपको बहुत टफ सिचुएशंस फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लैगिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ओवर थिंकिंग, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, तो वॉच योर इमोशन, वॉच योर माइंड, वॉच योर पैटर्न्स। आप क्या कर्म कर रहे हो, किन के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने अपनों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि शनिदेव पहले से बता रहे हैं कि आपकी हरकत उन्हें पसंद नहीं है, उसे वो साइन के थ्रू बता रहे हैं। ओके,
और इस दिन अगर शनिदेव की पूजा पाठ कोई करता है, उनके मंत्र जाप करता है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे हटाने के लिए, तो शनि महाराज आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर किसी भी मंदिर जा रहे हो तो अपने राशि, अपने कुल गोत्र, अपना नाम, अपने पूरे परिवार का नाम बताकर आप अर्चना पूजा कर सकते हो, संकल्प ले सकते हो, आरती दे सकते हो, पुष्पांजलि दे सकते हो। राइट। और शनि महाराज से जुड़ी हुई बातें क्या है, किन बातों की ध्यान रखनी है? उनको डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, कभी दिन के 10 बजे उठ रहे हो, डिसिप्लिन में आ जाओ। शनिदेव जैसे बहुत टाइम लगाते हैं ना एक एक राशि से एक राशि में जाने के लिए, वैसे ही ये सारे हैबिट आने में टाइम लगेगी, पर वंस आप ये सारे हैबिट को डेवलप कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत ही बेटर होती चली जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन पसंद करते हैं, जस्टिस पसंद करते हैं, कर्म पसंद करते हैं। आपके जो भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब देख रहे हैं, आप कितने वेल डिसिप्लिन्ड हो ये देख रहे हैं, आप कितने रेस्पेक्टफुल हो टुवर्ड्स अदर्स, वो आपके अपने परिवार के हों, आपके प्रियजन हों, वो आपके कोई पराए हों, लेकिन आप कितने रेस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, ये वो देखते हैं। आप कितना न्याय कर रहे हो, ये वो देखते हैं। जैसे ही आप न्यायप्रिय बन जाते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, कर्मा करते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं, तो आप अपने इमोशनल, अपने मेंटल, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को बैलेंस करते हुए सब कुछ बेस्ट तरीके से कर पाओगे। अब शनि महाराज की ऐसे कौन से उपाय है जो आप कर सकते हो? ठीक है, अगर आप कहीं पे शनि मंदिर है आपके आसपास में, तो आप एक काम कर सकते हो, ब्लैक कलर के कपड़े में ब्लैक कलर का तिल का पोटली बनाकर उसके दिया जला सकते हैं, तिल के तेल में। ठीक है, शनिदेव को छू के पूजा नहीं करनी होती। विघ्नेश यानी गणपति बप्पा की पूजा अर्चना आरती कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा अर्चना आरती कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान बाण पढ़ सकते हो, या फिर गणपति स्तुति आप कर सकते हो। ओम गण गणपते नमः मंत्र की जाप उस दिन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये जो पोटली आपने बनाया रखा है, मंदिर में जला के रख सकते हो, या फिर आप मुझसे ये कहने वाले, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं फॉरेन्स में रहने वाले, आप ये कह रहे हो कि मैम यहाँ पे तो कोई शनिदेव की मंदिर है ही नहीं, तो हम क्या करें? राइट, तो आप ये कर सकते हो कि ये आप दिया जला सकते हो घर से बाहर। कोई पुराने पेड़, मोस्ट प्रोबेबली अगर पीपल की पेड़ हो तो बहुत अच्छा, उस पेड़ के नीचे आप शनिदेव को ध्यान करते हुए, उनके लिए थैंकफुल होते हुए, ग्रेटफुल होते हुए, एक दिए में काले कलर के कपड़े में काले रंग के तिल, ब्लैक सिसेम्स को लगाकर उसकी पोटली बनाकर तिल के तेल यानी जिंजली ऑयल से आप दिया लाइट कर सकते हो और प्रे कर सकते हो कि हे भगवान, हमेशा हमें सन्मार्ग में चलाए रखना, हमें डिसिप्लिन्ड बनाए रखना, हमें जस्टिस के साथ देने काबिल बनाए रखना, और हमें हमेशा प्रेरित करना कि हम अच्छे कर्म करें और हमसे सिर्फ अच्छे कर्म करवाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ही दे दो। ओके, जैसे ही उन्हें ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, वो आपको टाइम एंड अगेन याद दिलाते रहेंगे, देखो तुम यहाँ गलत कर रहे हो, ये मत करना, यहाँ तुम सही कर रहे हो, ये करो। ठीक है, और जिनके भी राशि के हिसाब से अगर साढ़े साती डैया जो भी पड़ रही है ना, परेशान ना हो। सिंपल रेमेडी, बी पॉजिटिव, बी रिचुअलिस्टिक, बी स्पिरिचुअल, डू गुड थिंग टू अदर्स, हेल्प अदर्स, सब कुछ बेहतर होगा। और ये जो सोलर एक्लिप्स आ रही है, इसके दिन ये भले ही हमारे इंडिया में विजुअल नहीं रहेगा, इतने क्लियर विजुअल्स नहीं रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा पावरफुल सोलर एक्लिप्स है। क्यों? क्योंकि उस दिन मीन राशि में सिर्फ शनि गोचार नहीं कर रहे हैं, पर शनि के गोचार की वजह से शनि देव को भी लेकर टोटल 6 ग्रह हमारे मीन राशि में विराजते हैं, और उसी दिन अमावस्या पड़ रही है और उसी दिन सोलर एक्लिप्स भी पड़ रहा है। ओके, तो यानी बहुत ही पावरफुल टाइम है, बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट करने की टाइम है, बहुत ही डिसबैलेंस, ऐसे ऐसे ट्रिगर्स आपके सामने आ जाते हो सकते हैं जिनसे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वो आपको दुत्कार दें, वो आपको हर्ट कर दें, वो आपको परेशान कर दें, ये हो सकता है। पर आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, मैं ये क्यों कह रही हूँ?
इसलिए कह रही हूँ कि जैसे ही न्यू मून आ रहा है, अमावस्या आ रहा है, अमावस्या इज टाइम फॉर मैनिफेस्टिंग न्यू विशेस। ठीक है, ये अमावस्या के दिन शनि दिन पड़ती है। शनि के दिन जो भी, शनिवार के दिन जो करते हैं ना, ये भी बिलीव है कि शनिवार के दिन करने से बहुत मल्टीप्लाई होगा, एम्पलीफाई होगा। ओके, और शनिवार के दिन साथ साथ 6 ग्रह मीन राशि में, तो बहुत ही पावरफुल अलाइनमेंट इन द स्काई। ओके, इसके साथ अगर आप अभी स्पिरिचुअल एनर्जी अपडेट देखोगे तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी अभी है। साथ ही ये वाली जो अमावस्या जैसे ही खत्म होगी, अगले दिन प्रतिपदा से हमारी शुरू हो रही है हमारी चैत्र नवरात्रि, है ना। चैत्र नवरात्रि यानी साल के जो 4 नवरात्रि होते हैं जो चैत्र मास में पड़ती हैं, उस चैत्र नवरात्रि हमारी अगले प्रतिपदा से यानी हमारी 30 तारीख से शुरू होती है। तो 30 तारीख से जो हमारी प्रतिपदा प्रथम स्थिति ऑफ चैत्र नवरात्रि, अगले 9 दिन हम देवी दुर्गा की, महिषासुर मर्दिनी की, माँ महामाया की पूजा अर्चना आराधना करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, फास्ट करेंगे, रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे जिनसे बन पड़ रहा है, या फिर जो भी फॉरेन में रह रहे हैं उनको रिचुअलिस्टिकली करना संभव नहीं है क्योंकि वर्किंग पीपल है, या फिर यहीं पे ही हैं, वर्किंग पीपल है, वर्किंग पर्सनल्स हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं शॉर्टकट में, उस तरीके से जुड़ेंगे और माँ की कृपा प्राप्त करेंगे और आप जो भी अपने डिज़ायर्स है उसे मैनिफेस्ट करोगे। ओके, ये जो टाइम है, ये टाइम आपको इमोशनल हीलिंग देगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी और इंट्रोस्पेक्शन में भी आपको मदद करेगी। ये जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, ये आपको ये बताएगा कि क्या कुछ है आपके अंदर अभी भी बचा कुचा जिसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव डे बनने वाला है जो आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि इस जो भी शनिदेव हैं, जो कर्म के देव हैं, जो डिसिप्लिन के देव हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के देव हैं, जो आपके स्पिरिचुअलिटी को गाइड कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एनकरेज कर रहे होते हैं कि आपके स्पिरिचुअल फाउंडेशंस को लगाने की, आपकी हर मेहनत को रंग लाने की, यानी इस दौरान जो कोई भी कर्म आप करेंगे उसके फल आपको मिल के रहेंगे विदाउट अ क्वेश्चन, विदाउट अ डाउट। आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। आप जितने मेहनत करेंगे उसके 2 गुना 3 गुना आपको फल मिल के रहेगा। जितने अच्छे कर्म करेंगे उसके 100 गुना अच्छे कर्म आपके लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप बहुत ही स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल में आ गए हो पिछले दिनों, तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, थोड़ी सी गार्डनिंग करो, डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर सकते हो, एक टाइम, एक रूटीन बना सकते हो, लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसके चलते आप अपने डिसिप्लिन में बने रहें। जो आपको सैक्रिफाइस करना पड़े उसे सैक्रिफाइस करने में आपको हेल्प करें। जैसे आप लाइक माइंडेड पीपल, हेल्दी हीटिंग हैबिट्स या हेल्दी लाइफस्टाइल वाले फीलिंग में आते हो तो आप जंक खाना छोड़ देते हो, आप नेगेटिव सोचना छोड़ देते हो। अगर आप स्पिरिचुअल पीपल के ग्रुप में आते हो, सोल ट्राइब के ग्रुप में आते हो, जितने फियरसम एनर्जीज है या फिर एंजाइटिक फीलिंग्स है उसे छोड़ देते हो, नेगेटिव लोगों के साथ छोड़ देते हो। ये सबसे आपके लाइफ की क्वालिटी अपग्रेड होती है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा चेंज, ये जो ट्रांजिशन आ रही है, ये बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली भी चेंजेस लाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इस दौरान आपको अगर बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक महसूस हो रहा है, हो सकता है आप किसी पर्सनल सेशन से जुड़ सकते हो, हीलर से जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो, जो आपको सही से गाइड कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल हीलिंग एंड कार्मिक प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल है। दूसरी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको होगी। तीसरी है आप शनि के मंत्रा चैंट कर सकते हो जो आपकी लेवल पे बहुत अच्छी हेल्प दे सकती हैं। अगर आप शनिदेव की मंत्रा नहीं जपना चाहते तो ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हो, जिससे भी आपको बहुत अच्छी बेटरमेंट मिलेगी। साथ ही आपके रिलेशनशिप और करियर में बहुत कुछ आपके सामने ऐसे आएंगे जिसको लेकर आपको बहुत सारे चेंजेस समझ में आएगा।
बहुत सारे ऐसे लेसन्स आपके सामने आएंगे जिससे आप अपने सेल्फ वर्थ, अपने करियर, अपने लव को मैनिफेस्ट करोगे। ये बहुत अच्छी समय है जहाँ पे आप अपने ऑब्लिगेशंस को रिव्यू कर सकते हो और जितने भी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप्स है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है, उसे सही तरीके से डील करके एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। भले ही ये टाइम बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए सही डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर यहाँ पे हड़बड़ी करके कोई डिसीजन ना लें, कोई भी इमोशनल चेंजेस ना करें। यहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है क्योंकि मीन राशि में इस बार राहु भी प्रेजेंट है और राहु और शनि दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हड़बड़ी में कोई नेगेटिव एक्शंस ना लें, ओके। बिकॉज नए रिलेशनशिप जो इस दौरान शुरू करते होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, ब्रेकअप में या डिवोर्स में एंड अप हो सकता है। तो इस दौरान थोड़े से सतर्क रहें नए रिलेशनशिप में आने से पहले, ओके। और 2025 में क्या कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो? ऑलरेडी क्वार्टर ऑफ आवर 2025 इज गॉन। 3 महीने तो पूरे हो गए, बचे हमारे पास 9 महीने। अब 9 महीने में आप क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या कुछ पाना चाहते हो, इसे क्लियरली गोल सेट करना है। अपने ड्रीम्स क्या क्या है उसे क्लियरली लिखना है, क्योंकि आप उस कर्म करना शुरू करोगे तो शनि महाराज उसे आपको तथास्तु कहते हुए आपको देकर रहेंगे ही रहेंगे। अब यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग विथ प्रिजर्वेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये आपके हाथ में है। आपको पेशेंस रखना होगा। धीमे धीमे अगर बहुत धीमी गति में भी प्रगति हो रही है, बस उसके साथ बने रहना होगा, पेशेंस रख के। एंड कंट्रोल योर एंगर, गुस्सा बिल्कुल कम करना है, इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल नहीं लेने हैं। अपने पैसे को जमा करने के बारे में सोचें, इनकम के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में इस दौरान माइंडफुल रहकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके खान पान में ध्यान दें, किन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो ये ध्यान दें। इस बार बे लीफ रिचुअल आप कर सकते हो। अगर एक बे लीफ लेते हो, वहाँ पे जो भी एक वर्ड, आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखोगे, और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो लव लाइफ, बस इतना ही लिखना है, 1 सिंगल वर्ड। अगर आप मैरिज, हैप्पी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैरिज या फिर हैप्पी मैरिज, या फिर मनी लिखना चाहते हो, मनी या मनी मैग्नेट। उस तेज पत्ता में लिखोगे, अपने दोनों हथेली के बीच में रखोगे, अपने हार्ट चक्रा के क्लोज रखोगे, 10 मिनट ओम नमः शिवाय जाप करोगे, यूनिवर्स को कहोगे कि मैंने ये जो लिखा है ये मुझे दे दिया है आपने, इसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद उसे जलाओगे और ब्लो आउट कर दोगे यूनिवर्स में, ये कहते हुए कि हे यूनिवर्स, मैंने अपने हिस्से की इंटेंशन सेट कर दी, अब मैं एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब आपकी फ़र्ज़ बनती है मुझे सही एक्शन लेने की तरफ, मेरे सामने सही लोग, सही अपॉर्चुनिटी, सही डायरेक्शन ले आएँ और मुझे गाइड करें और मेरे ये जो गोल को, ये डिज़ायर को फुलफ़िल करके दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी आप शनिदेव के साथ, महाकाल के साथ, माँ काली के साथ, माँ दुर्गा के साथ जुड़ रहे हो, जो कोई भी आप पूजा पाठ विधि विधान कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द पूजा क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लें कि गलती से अगर कोई गलती हुई हो, उस गलती को माफ़ करना, क्षमा करना, और इस नादान से बच्चे की प्रार्थना को कबूल करना, उसे स्वीकार करना, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको उचित लगे, हे प्रभु वही देना। तो ऐसे जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हो, महादेव के साथ जुड़ते हो, शनीश्वरा के साथ जुड़ते हो, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होकर रहेगी। मैं माँ काली और महाकाल से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी ग्रह है, 9 ग्रह, पूरे अंड, पूरे ब्रह्मांड आपके अंतर्गत है, और आप कालों के काल महाकाल हो, महाकाल की काली माँ काली हो। आप जो सही समझें और जो बेहतर हो वही देना, हर किसी को, हर अपने बच्चों को, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे लव, बहुत सारी एनर्जी, गुड हेल्थ, फॉर्च्यून, अबंडेंस, हैप्पीनेस, मनी, ब्लिसफुल लाइफ प्रदान करना। सुख, समृद्धि, संपत्ति, सौभाग्यशाली जीवन हर किसी को प्रदान करना है प्रभु। माँ, बाबा, मेरी यही विनती है। और इसके अलावा
लिटरली आई इमीडिएटली फेल्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू तहे दिल से, मेरी तरफ से भी, मेरे माँ बाबा की तरफ से भी, कि उनकी पुकार को सुनने के लिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने के लिए थैंक यू सो मच. ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच. और स्पेशल थैंक्स टू दोज जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज के रूप में सुपर थैंक्स भेजा है. मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपने जितने भी सुपर थैंक्स भेजा है उसके 100 फोल्ड्स, 1000 फोल्ड्स, मल्टीपल फोल्ड्स ग्रो होकर लव एंड लाइट, रेस्पेक्ट एंड अबंडेंस बनकर, मनी बनकर, हैप्पी एनर्जी बनकर आपके लाइफ में वापस बहुत जल्द आएँ और बहुत सारे खुशहाल जीवन आपको मिले. क्योंकि दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट काइंड ऑफ लव, काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट एनर्जी एज एन एनर्जी एक्सचेंज. सो आपको आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलें. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हीलिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग देयर and receiving this blessing. Always affirm I'm open and receptive to all the magics and all the blessings, each and everyone who is listening to this message right now. चलिए जी, this is for now. Hope ये शनि महाराज की जो ट्रांजिट गोचार अभी हो रही है, जिस भी राशि में इनके अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है, अर्धराष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है, जिनकी भी 7.5 पड़ रही हैं, जिनकी भी डैया पड़ रही हैं, हर किसी को शनि महाराज, शनीश्वर, मेरे शनि बाबा आपको बहुत सारे अच्छे गाइडेंस, आपको डिसिप्लिन वर्जन बनाएं, आपको बहुत ही ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ ले चलें जिससे आप कई सारे लोगों को मदद कर पाएं. जितने भी लोगों को लव एंड लाइट की ज़रूरत है, आप उन्हें लव एंड लाइट दे पाएं. और आप अपने जो भी न्यू बिगिनिंग्स अभी कर रहे हो, रिलेशनशिप, बिजनेस, हर तरफ से आपको सही तरीके से आपके कर्म के फल आपको मिल पाएँ. सही गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड करें, प्रोटेक्ट करें, आपको अच्छे कर्म करने में प्रेरित करें और आपके सहायता बनकर, आपके अंग संग, आपके प्रोटेक्टर बनकर खड़े रहें. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव. हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको अपने पर्सनल कुंडली या फिर पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ काली हीलिंग अगर करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं. यदि आप माँ काली का मानस मंथन कोर्स करना चाहते हैं मात्र 888 पे, वो भी आप कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, व्हाट्सएप लिंक दी है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो. या फिर माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, जो मैजिकली फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ काली हर किसी तक पहुँच रही है माँ काली, अगर वो आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा माँ कमलात्मिका की साधना, जो एक्चुअली 42 डेज़ की साधना है, वो कैसे करना है, बहुत सिंपल सरल तरीका से, मॉडर्नाइज्ड तरीके से माँ कमलात्मिका को कैसे साध सकते हैं और उनके अट्यूनमेंट कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, अपने सौभाग्यपूर्ण जीवन को प्राप्त कैसे कर सकते हैं. अगर ये रिकॉर्डेड सेशन आपको चाहिए तो भी आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा और क्या, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए. डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, आपके अंग संग हैं, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स बन के, असेंडेड मास्टर्स बन के, डिवाइन चैनल्स बन के, मीडियम्स बन के आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं. इस गाइडेंस को रिसीव कीजिए और अपने इंट्यूशन को सुनिए. इंट्यूशन इज योर बेस्ट गाइड. ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखना, हमेशा 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 खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अच्छे अच्छे बातें करना, पॉजिटिव बातें बोलना और आगे बढ़ना. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा.